अब पीयूष गोयल ने यूएस से ट्रेड डील पर सर क्या खुलासा कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है जी आपका। सबसे पहले तो ये जो अभी आज कुछ दिनों तक हम कह रहे जी 40% टैरिफ, 60% टैरिफ, हम्म। 100% टैरिफ, 500%, ये टैरिफ ना हो गया, मंडी का भाव हो गया जो सर्दी हम्म। में, गर्मी में और बरसात में बहुत महंगी। चलिए कोई बात नहीं, अमेरिका तो मंडी है वैसे भी। तो बट अब गोयल साहब ने कहा, गोयल साहब से पूछा, बोला अब देखिए क्या हुआ पीछे, ये जो हमने मिलिट्री डील साइन कर ली चुपचाप, हम्म। इसके बारे में हम MH1 पे कवर कर चुके डिटेल में, और शायद सबसे पहले हमारे शो ने ही इसको कवर किया था पूरी बिल्कुल सर। इंडस्ट्री में। और काफी शो में आजकल हम प्रभु की दया से काफी लीड ले रहे हैं, अच्छी बात है। अब ये जो पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट है, बोला साहब एक बात बताओ, तुमने ये मिलिट्री डील तो चुपचाप कर ली, अमेरिका ने भी कर ली साहब, ये ट्रेड डील भैया पीयूष जी, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, बड़ा आदर करता हूं ये पीयूष जी का। भाई ये $500 मिलियन का पोटेंशियल है इसका, तो ये ट्रेड डील आप साइन क्यों नहीं कर रहे साहब? ये ट्रेड डील क्यों नहीं आप साइन कर रहे? $500 मिलियन का पोटेंशियल है, $500 बिलियन, तो इसमें जल्दी क्यों नहीं दिखा रहा भारत? इसमें भी कुछ करो। तो पीयूष गोयल साहब ने अब भारत की रणनीति समझाई। अब भारत जी। की रणनीति क्या है जी? भारत की रणनीति ना 40% टैरिफ है, ना 60% है, ना 80% है। पीयूष गोयल जी ने वही बात कही जो मैं आपको शुरू से बिल्कुल। दर्शकों को बता रहा हूं। उन्होंने कहा भाई देखो, जो टैरिफ है वो वहां का इंपोर्टर देता, भारत नहीं देता। हमें टैरिफ से कोई मतलब नहीं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की सारे आर्ग्यूमेंट की हवा निकाल दी। हम भी तो यही कह रहे थे, इंपोर्टर वहां का टैरिफ देगा, आप लगाओ, मैं आपको ये बेच रहा हूं जी। आपने इस पे लगा लिया 50% टैरिफ, तो टैरिफ आप इंपोर्ट करोगे अमेरिका में, आप दोगे ना भाई, मैं थोड़ी ना दूंगा, मेरी कीमत तो वही है। मैं तो 100 रुपए बेच रहा हूं, अगर टैरिफ $50 तो आप दोगे ना, $50 का टैरिफ वो इंपोर्ट करोगे। हम्म। कहते पीयूष गोयल जी हम अमेरिका से तो टैरिफ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे भाई साहब फिर क्या कर रहे हो अगर टैरिफ पे बात नहीं हो रही? कह रहा 40, 50, 60% जो लगाना तुम लगाओ, तुम्हारा इंपोर्टर देगा, तुम्हारी इन्फ्लेशन आएगी। बिल्कुल सही बात कही। देखिए, पढ़े लिखे मंत्री होंगे तो कहीं ना कहीं एक बुद्धिमत्ता काम करने के क्षेत्र में आती है। उन्होंने कहा हम भारत की जो स्ट्रेटजी है, अमेरिका हमें फंसाना चाहता है जी टैरिफ में 40%, हम्म। 50%, 60%। वास्तविकता ये है, अमेरिका का सबसे बड़ा टैरिफ अभी हम पे और ब्राजील पे लगा है, और चाइना पे हमसे कम है। 47% पे चाइना, हम्म। हम और ब्राजील 50% पे, बिल्कुल। जो दुनिया में हाईएस्ट है। अब भारत का पेच कहाँ फंसा पड़ा? उन्होंने कहा जी लास्ट स्टेज पे नेगोशिएशन है, ट्रेड डील भी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका को ज्यादा जरूरत है हमसे, हमें इतनी जरूरत नहीं जितनी उनको जरूरत है। अब भारत ने एक बहुत स्मार्ट रणनीति की, वो कह रहा जी अब 30%, 40%, 50% ब्लैंकेट हर चीज पे। गोयल साहब ने कहा नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए ये चीज है, इस पे हमें चाहिए, आप 70% लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। अब हमारी ये चीज है, इस पे हम 15% चाहते हैं। हम्म। अब हमारी ये चीज है, इस पे हम 35% चाहते हैं। अब आप बोलोगे यार ये मतलब ये ऐसे क्यों? गोयल साहब की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं, जैसे आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, हम कंपीट करते हैं चाइना से और एक और कंट्री से। हमें देखना है चाइना और दूसरी कंट्री का टैरिफ कितना और हम पे कितना लग रहा है, हम्म। ताकि हम कितने कंपिटेटिव रहे। भाई टैरिफ तो तुम्हारा इंपोर्टर बन रहा है ना, हमारे बाप का क्या जा रहा है? हम्म। हम अपने कंपिटेटिव मैट्रिक्स के आधार पे टैरिफ चाहते, जो अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका चाहता ब्लैंकेट लो, 40%, 45%। हम हम्म। कह रहे कहीं बगैर हम 60 भी लगाना लगाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट ओवरऑल जो हमारे कंपिटेटर हैं, मान लीजिए ये चीज हम एचजी बेचते हैं, ये हम बनाते हैं 100 रुपए में, इस पे टैरिफ है $50, ठीक है जी, हम्म। 150 रुपए में पड़ी। ठीक है। अब चाइना पे टैरिफ है $47। हम्म। चाइना बेचता है, ये बनाता है 100 रुपए में, तो फर्क कितना रहा? 3 रुपए, हम कंपीट कर सकते हैं। अब मान लो चाइना बनाता 50 रुपए में, उस पर 47% का टैरिफ है, तो ये करीब करीब 70, 75 रुपए में वहां बिकेगी, वहां हमें दिक्कत है। तो हम टैरिफ देख रहे हैं जो हमारे कंपटीटर हर सेक्टर में है, हर प्रोडक्ट लाइन में, उस टैरिफ के बाद हमारा उनसे क्या हिसाब किताब है। तो हम ब्लैंकेट नेगोशिएशन में नहीं फंस रहे हैं जो अमेरिका चाहता है, हम्म। हम इंडिविजुअल नेगोशिएशन में फंस रहे हैं, और उसका वेटेड एवरेज निकालेंगे। फिर वेटेड एवरेज, एंड एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारा ओवरऑल टैरिफ होगा। पर हमें दिक्कत नहीं है 50 लेना, 60 लेना, 70 लेना। अगर चाइना 70 दे रहा, हम भी 70 देने को तैयार है, क्योंकि पैसा तो तुम भरोगे ना भैया डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रंप, इन्फ्लेशन तुम्हारे यहाँ आएगी। ये स्ट्रैटेजी जो भारत ने अपनाई है साहब, ये अर्थ ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी, जब मैंने इसका अध्ययन किया, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई और गोयल साहब के जो भी अजम्पशंस हैं उनको मैंने ड्रॉ किया। अरे क्या बात है भाई, जबरदस्त तरीका है। क्योंकि हमें टैरिफ का फर्क ही नहीं पड़ता, ट्रंप साहब लगाओ जितना लगाना है, भारत हम्म। तुम्हारे चक्कर में फंसे ही नहीं रहा। अब देखिए, वो चिड़िया को फंसाने के लिए जो जाल फेंकता है ना, हम जाल में फंसना ही नहीं। मुझे बताओ जो मेरा इस क्षेत्र में कंपटीटर है, उस पर कितना टैरिफ है, उसके अकॉर्डिंगली मैं टैरिफ लगाऊंगा। हम्म। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें लगाना टैरिफ लगाओ, तुम भरने वाले हो। अब अमेरिका ने जब ये भारत की रणनीति समझी, तो अमेरिका के भाई पर खच्चे उड़ गए।
यार ये तो हमारे बाप निकले, मतलब ये तो इन्होंने तो पूरा जाल ही तोड़ दिया, समझ रहे हो ना। बिल्कुल। वो बात थी ना, वो चिड़िया सारे जाल लेके उड़ गई, जो हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी। ये तो कुछ वैसी परिस्थिति हो गई, ये तो भारत ने बहुत बड़ा गेम कर दिया। इस चीज को लेके ये लोग परेशान हैं। और गोयल साहब की रणनीति के अंदर जब तक हमें वो अपना हर सेक्टर में हमें कंपिटेटिव दर नहीं मिलेगी, ताकि हम बाकी से compete कर पाए, ऐसा ना हो कि टेरिफ ऐसा आपने हम पे लगाया कि हम किसी से compete ही ना कर पाए, फिर हमें फायदा क्या है। हम हर एक से compete करना चाहते हैं। परमात्मा की कृपा इतनी है जी, अमेरिका का हमारा एक्सपोर्ट 37% कम हुआ है, जी। पर हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ा है जी। तो हमने अपना माल इधर उधर बेचना, डाइवर्सिफाई करना शुरू कर बिल्कुल। दिया। अब अमेरिका को इन चीजों से चुल मचती है, इस गणित से चुल मचती है कि अबे यार ये हिंदुस्तानी क्या कहलाते हैं। ये भूल गए हमारे रगों में आचार्य चाणक्य के साथ आचार्य रामानुजन का भी खून बहता है, बिल्कुल जिन्हें बिल्कुल गणित सर। और डिप्लोमेसी दोनों आती है। आर्यभट्ट का खून भी है, ये भूल जाते हैं। हमने कहा जरा थोड़ा याद दिला दें इनको। ये रणनीति अपनाई है सर।